कम से कम 1.02 MeV एनर्जी गामा फोटॉन की होनी चाहिए, तभी ये फिनोमेना ऑफ पेयर प्रोडक्शन अकर करेगा। तो इसको हम रिवर्स में करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम ये एज्यूम करेंगे कि कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का कंप्लीट लॉस हो गया, और कंप्लीट लॉस जब होगा तो वो एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो जितनी एनर्जी लॉस होने में प्रोड्यूस होगी उतना ही प्रोडक्शन में एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। सो राइट डाउन, कंसीडर mass equal to mass of electron is lost and converts into energy। हम ये मान के चलते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट लॉस हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो कंप्लीटली एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। सर यस, तो जो अभी आपने स्टेटमेंट बोला एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए। कंसीडर, यस, कंसीडर समवेयर मास इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन is completely lost and converts into energy। मान लो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, वो इलेक्ट्रॉन का जो मास था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो एनर्जी रिलीज्ड के लिए E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर अप्लाई कर दोगे, और इलेक्ट्रॉन का मास जो है वो लॉस हुआ है, तो मास की जगह पर इलेक्ट्रॉन का मास ले लो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन होगा 9.1 इंटू 10⁻³ kg। तो कहीं पे इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर मास जो है वो लॉस हो गया, तो E इज इक्वल टू 81.9 इंटू 10⁻⁻15 जूल एनर्जी रिलीज होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर मास का लॉस हुआ तो कैलकुलेशन करने पे इतनी एनर्जी रिलीज हुई, और इसको जब तुम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी ये आएगी, और ये एनर्जी हो जाएगी 0.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10⁻⁶ की वजह से। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लॉस होता है तो जो एनर्जी रिलीज होगी वो 0.51 MeV होगी। इसका मतलब कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है तो इतनी एनर्जी चाहिए होगी। इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, और अगर तुम्हें मास प्रोड्यूस करना है तो उतनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी मास में कन्वर्ट होगी। सो नेक्स्ट लाइन राइट डाउन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, minimum energy required is 0.51 MeV, and for pair production where both electron and positron are produced,
the energy required will be double of this energy. So energy required for pair production पॉइंट 51 MEV इंटू 2, क्योंकि 0.51 रिक्वायर्ड है केवल एक इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए, और यहां पे इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन चूंकि मास इक्वल होता है तो मतलब तुम्हें डबल मास प्रोड्यूस करना है, तो डबल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो द टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड विल बी 1.02 MeV। तो अगर गामा फोटोन की इतनी एनर्जी होगी तभी पेयर प्रोडक्शन होगा, नहीं तो पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट लाइन में लिखो, हेंस या हटा दो, हेंस हटा दो, नेक्स्ट लाइन में लिख लो, इफ एनर्जी ऑफ गामा फोटोन इज लेस देन 1.02 MeV, then pair production will not take place, but simply photoelectric effect जहां पे तुम्हारा प्रोडक्शन नहीं होगा, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन स्कैटरिंग, कॉम्पटन स्कैटरिंग विल टेक प्लेस। अगर फोटोन की एनर्जी 1.02 MeV से कम है तो या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या कॉम्पटन स्कैटरिंग होगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यू हैव रेड, पेयर प्रोडक्शन नहीं होगा। तो पेयर प्रोडक्शन के लिए कम से कम इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये अगर प्रूव करने को आए तो इस तरह प्रूव करोगे। देन दूसरा टर्म यहां पे पेयर एनिलेशन, दोनों में से एक चीज जरूर पूछी जाती है, या तो पेयर प्रोडक्शन से क्वेश्चन होगा या पेयर एनिलेशन से क्वेश्चन होगा। ये जो पेयर एनिलेशन है ये पेयर प्रोडक्शन की रिवर्स प्रोसेस है। पेयर प्रोडक्शन में एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हुई थी, और पेयर एनिलेशन में जब इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंबाइन करेंगे तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये उसकी रिवर्स प्रोसेस होती है। तो अगर एक्सप्लेन करने को आए, डिफाइन करने को आए पेयर एनिलेशन, सो राइट डाउन whenever an electron and a positron come very close to each other, whenever an electron and positron come very close to each other, comma, they annihilate, ANNIHILATE, they annihilate each other by combining together
and 2 gamma photons are produced full stop. 2 gamma photons are produced. This phenomena, in which mass is converted into energy, is called pair annihilation. नेक्स्ट लाइन में द कन्वर्स फिनोमिना ऑफ पेयर annihilation is pair production. पेयर एनिलेशन का कन्वर्स फिनोमिना पेयर प्रोडक्शन और पेयर प्रोडक्शन का कन्वर्स फिनोमिना पेयर एनिलेशन. नाउ इसमें पेयर एनिलेशन में क्या होगा? व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये इलेक्ट्रॉन -1 E0, ये पॉजिट्रॉन +1 E0, जब ये बहुत क्लोज आ जाएंगे तो एनिलेट करेंगे, एक दूसरे में मर्ज करेंगे और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे. और इस प्रोसेस में 2 गामा फोटोन निकलेंगे. गामा एंड गामा, ये 2 फोटोन निकलते हैं टू कंजर्व द मोमेंटम. ये मोमेंटम को कंजर्व करने के लिए 2 गामा फोटोन निकलेंगे. तो ये तो इसका डायग्राम हो गया. इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन बहुत क्लोज आए, दे कंबाइन कर जाएंगे आपस में और उसके बाद एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे. -1 E0 +1 E0, that will be giving you H nu plus H nu. This is the equation for pair annihilation. And this is the example where mass is converting into energy. Mass into energy, pair annihilation. Energy into mass, pair production. तो ये 2 आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में हैं, जिनमें 2 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है. देन वी आर कमिंग मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट, इसको हम डेल्टा एम से डिनोट करेंगे. पहले तो इसकी डेफिनेशन लिख लो. द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ SUM, sum of the masses of the nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is called mass defect. तो एक बार रिपीट कर दीजिए. Okay. The difference between
the sum of the masses of the nucleons constituting the nucleus and the rest mass of nucleus is called mass defect. सर Yes, एक बार इसको फिर से रिपीट कर दे, मैं नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा वीक है. the difference between the sum of the masses of the nucleons constituting a nucleus and the rest mass of the nucleus is called mass defect. अब देखो होता क्या है यहां पर. ये मान लो प्रोटॉन्स हैं, ये प्रोटॉन्स हैं, ये न्यूट्रॉन्स हैं, और अभी ये बिल्कुल फ्री हैं, दूर दूर रखे हुए हैं. न्यूक्लियॉन्स बिल्कुल फ्री हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बिल्कुल फ्री हैं. लेकिन जब न्यूक्लियस बनेगा तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पैक हो गए. 6 प्रोटॉन लिए हमने और 7 न्यूट्रॉन्स लिए हैं. एक प्रोटॉन का मास mp मान लो और एक न्यूट्रॉन का मास mn मान लो. लॉजिकली होना क्या चाहिए था कि जो मास होना चाहिए था वो 6 प्रोटॉन्स का मास प्लस 7 न्यूट्रॉन्स का मास, दोनों को ऐड कर देते तो न्यूक्लियस का मास आ जाता. एक प्रोटॉन का मास mp है और टोटल 6 प्रोटॉन है तो 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन, और 7 न्यूट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन का मास mn है. 7 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये न्यूक्लियस का मास होना चाहिए था. इस न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन है, तो मास होना चाहिए था 6 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 7 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन. बट जब न्यूक्लियस का मास मेजर किया गया तो वो मास, ये जो तुमने कैलकुलेशन की है उससे कम आया. इसका मतलब जब न्यूक्लियस की पैकिंग हुई, जब ये न्यूक्लियॉन्स पैक हुए न्यूक्लियस में, उस टाइम पे कुछ मास जो है लॉस हो गया, वो मास जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, और वही जो मास का डिफरेंस है उसको बोलते हैं मास डिफेक्ट. और वो जो डिफरेंस मास का है, वो जो मास कम हो गया, वो मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा. देखो, तो मास डिफेक्ट का जो बेसिक फॉर्मूला बना, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस का मास अगर माइनस कर दोगे तो मास डिफेक्ट निकल आएगा. सिंपल सी बात है. किसी भी चीज का जब तुमने न्यूक्लियस फॉर्मेशन की और उस न्यूक्लियस में तुम्हें 6 प्रोटॉन और 7 न्यूट्रॉन रखने हैं, तो जो मास होना चाहिए था वो 6 प्रोटॉन का मास और 7 न्यूट्रॉन के मास का जो टोटल है वो न्यूक्लियस का मास होना चाहिए था.
लेकिन न्यूक्लियस का मास जब मेजर किया गया तो वो उससे कम आया, इसका मतलब मास लॉस हो गया। जो डिफरेंस है इन दोनों के मास का वही लॉस्ट मास है, वही तुम्हारा मास डिफेक्ट कहलाएगा। तो सिंपल तो यही हो गया, मास डिफेक्ट इज सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। अब किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस है उसको हम ZXA से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सब स्क्रिप्ट है वो एटॉमिक नंबर देता है और जो A है वो मास नंबर देता है, पहले भी बता चुके हैं। तो मास डिफेक्ट का जो फॉर्मूला आएगा, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स विल बी इनसाइड दिस न्यूक्लियस, बोलो जल्दी बोलो। इस न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होंगे, यही तो बताया था हमने। ZXA अगर लिखा हुआ है तो Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होंगे और टोटल A जो है न्यूक्लियॉन्स का मास नंबर होगा। तो सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, इन न्यूक्लियॉन्स का जो मास हुआ वो Z टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन और A माइनस Z मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना मास होना चाहिए था। इतने प्रोटॉन है न्यूक्लियस में Z और A माइनस Z न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन के मास को Z से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूट्रॉन के मास को A माइनस Z से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें न्यूक्लियॉन्स का मास निकल आया, सम ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स, और इसमें न्यूक्लियस का मास माइनस कर दो। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मास डिफेक्ट। MP इज मास ऑफ वन प्रोटॉन, Mn स्मॉल n अगर लगाए तो मास ऑफ वन न्यूट्रॉन, और M कैपिटल N सबस्क्रिप्ट में है तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियॉन्स के मास में से न्यूक्लियस का मास अगर माइनस कर दोगे तो मास डिफेक्ट मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट इसमें? अब इसकी और फॉर्म देखो, क्वेश्चन में अगर न्यूट्रॉन का मास दिया है, प्रोटॉन का मास दिया है, न्यूक्लियस का दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं।